पिछले एक हफ्ते से ओमान की राजधानी मस्कत में हूँ। आज पूरा दिन मेरा जिस्मानी एतबार से तो मैं मस्कत में रहा, लेकिन ज़हनी एतबार से आज मैं जंतर मंतर पर अपने उन तमाम मीडिया के साथियों के साथ उस पूरी भीड़ के साथ खड़ा नज़र आया जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। 2014 के बाद पहली बार ये भीड़ वहाँ पर नज़र आई मुसलमानों की, जिसमें तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले वहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाज करते नज़र आए। मेरे बहुत से साथी वहाँ पर लाइव रिपोर्ट कर रहे थे। मैं मस्कत में बैठ करके उनके वीडियोस लाइव देख रहा था उनके फेसबुक से। दिल तो ये चाह रहा था कि आज मैं जंतर मंतर पर होता और वहाँ से आप तमाम के साथ रिपोर्ट कर रहा होता, लेकिन मेरे मुक़द्दर में ये चीज़ थी नहीं, लेकिन मेरे हिस्से की ये चीज़ थी नहीं और मैं वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन दिल बेचैन था सुबह से और दिल ये कर रहा था कि कम से कम इसको मैं किस तरह से रिपोर्ट करूँ। तो आज मैं मस्कत की सड़कों पर इस वक्त खड़ा हूँ। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस आपसे मांगूं और उन वीडियोस की शक्ल में यहाँ से खड़े होकर के कमेंट्री तो कम से कम कर ही दूँ। अपने हिस्से का जो फ़र्ज़ किफ़ाया है, एक सहाफ़ी होने के नाते, एक मिली कॉज के लिए काम करने के वाले सहाफ़ी होने के नाते मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैं आज आपके सामने खड़ा होकर के कम से कम उसका हिस्सा बनूं, उस फ्रेटर्निटी का हिस्सा बनूं। 2014 के बाद से ये मंज़र बिल्कुल गायब हो चुका था। 2014 से पहले जब हम रिपोर्ट करते थे तो उस वक्त बहुत तरह की भीड़ वहाँ पर नज़र आती थी, हर तरह के वहाँ पर एहतजाज नज़र आते थे, दिखाई देते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ गायब हो गया था या गायब कर दिया गया था। ये ऐसा समझते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसे वो कानून बना करके लागू करना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं, जिससे मुसलमानों के पुरखों की जो ज़मीन जायदाद मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए वक्फ की गई थी, वो मुकम्मल तौर पर उस पर शबखून मारने की तैयारी, कब्ज़ा करने की तैयारी गवर्नमेंट ने कानूनी तौर पर बना लिया है। तो उसके बाद से लगातार ये बेचैनी बढ़ती गई। सरकार से बातें भी होती रहीं, JPC कायम की गई, तमाम चीज़ें हुई। JPC में जगदम्बिका पाल को उसका चेयरमैन बनाया गया। जगदम्बिका पाल अपनी गंगा जमुनी तहज़ीब वाली सियासत के लिए बहुत मशहूर थे। बस्ती सदर से विधायक रहे कई बार और बहुत ही अच्छे नेता समझे जाते थे। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस कमज़ोर हुई तो साथ ही उन्होंने भी पाला बदला। 2014 में उन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से वो लगातार BJP के MP हैं। तो जब उनको चेयरमैन JPC का बनाया गया था तो एक हल्के में ये तवक्को की जा रही थी कि जगदम्बिका पाल बज़ाते खुद एक सुलझे हुए आदमी हैं और कांग्रेस में एक लंबा समय बिताया है, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का जो दर्द है, तकलीफ़ है, वो बहुत करीब से देखा है, समझा है और इस मामले में भी वो गौर करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और उस पर कोई एक अच्छी रिपोर्ट देंगे। लेकिन ये तमाम अंदाज़े जो है गलत साबित हुए और वो अपनी सरकार के साथ मुकम्मल तौर पर उनके डायरेक्शन पर काम करते नज़र आए। JPC तमाम चीज़ें हुई, लोग वहाँ पहुँचे, तंजीमें पहुँची, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहुँचा, टाइम टू टाइम वहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन देते रहे लोग। लेकिन सरकार को जो करना था, जिस तरफ बढ़ना था, वो बढ़ती रही। यही वजह थी कि रमज़ान के महीने में 17 मार्च को ये तय किया गया, पहले 13 मार्च रखा गया था, बाद में उसे आगे बढ़ा करके 17 मार्च किया गया और ये तय किया गया कि तमाम मुस्लिम तंजीमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले जंतर मंतर पर पहुँचें और वहाँ अपना पुरज़ोर एहतजाज बुलंद करें। तो आज ये मंज़र बहुत दिनों के बाद, एक दहाई के बाद देखने को मिला, जो बहुत खुश आइन था। खड़ी धूप में जंतर मंतर पर रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हुए तमाम लोग, बड़े बूढ़े जवान, सहाफ़ी, उलमा, हर तरह के लोग वहाँ पर जमा थे और बड़ी अच्छी बात थी कि तमाम लोग एक सुर में बात कर रहे थे। तकरीरों में एक ज़ोर था, एक जज्बा था, एक एजिटेशन था। ये बहुत दिनों के बाद मुस्लिम तंजीमों की तरफ से ऐसा दिखाई दिया। उसकी दो वजह थी। एक तो ये कि जब से सरकार 2014 में वजूद में आई, उसके बाद से जंतर मंतर की वो रौनक छीन ली। वहाँ पर जो छोटे मोटे धरने प्रदर्शन हिस्सों से आते थे लोग, उनका आना जाना वहाँ बंद हो गया। पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जंतर मंतर पर एहतजाज करना एक तरह से मुश्किल बना दिया गया।
अगर आप कहीं से पहुंच भी जाते थे तो चंद ही मिनट के अंदर आपका एहतजाज ख़त्म कर दिया जाता या आपको डिटेन कर लिया जाता था। अंदेशा ये था कि आज भी कुछ इसी तरह का मामला होगा, पुलिस मुस्तैद होगी और वहाँ पर लोग पहुँचेंगे और उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। लेकिन ये मोदी सरकार की कोई स्ट्रेटजी थी इसके पीछे, या खुद मोदी सरकार ने इस मामले अपने आप को पीछे रखा कि मामला कुछ ज़्यादा न बिगड़ जाए, रमज़ान का महीना है, जो भी हो सकता है। बहरहाल आज का धरना तमाम तरह से कामयाब नज़र आया है और मुसलमानों ने जंतर मंतर की सड़कों से पार्लियामेंट में बैठे एमपीज़ को, पार्लियामेंटेरियंस को ये वाज़ेह संदेश दे दिया है, आप हिंदुस्तानी शहरियों के ख़िलाफ़, किसी भी सेक्शन के ख़िलाफ़, सिर्फ इसलिए कि आपको एक मजबूत सियासी ताकत है, इस वक्त आपके पास वोट की ताकत है, आपके पास पार्लियामेंटेरियन है, आपकी सरकार है, तो आप कुछ भी वो कानून बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के आइन में हर शहरी को उसके मज़हब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, मजहबी आज़ादी दी गई है और उस आज़ादी के तहत ही वो वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज ये बहुत ही वाज़ेह संदेश मुसलमानों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने, तमाम तंजीमों ने एकजुट होकर एक आवाज़ में ये संदेश दिया है। 200 मिलियन मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको सुकून से रहने देगी, उन्हें डेवलप करने देगी। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में जो कुछ भी कर रहा है वो हिंदुस्तान को बनाने के लिए कर रहा है। आज का मुसलमान भी, इससे पहले के मुसलमान भी, हमेशा से उन्होंने देश को कंट्रीब्यूट किया है, देश को बनाया है। तो उम्मीद की जाती है कि सरकार आज के इस एजिटेशन का संजीदगी से नोटिस लेगी और इस पर आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर गौर करेगी। ओमान की राजधानी मस्कत से मैं अशरफ अली बस्तवी।